अजमेर प्रेस क्लब में आज हिंदी फिल्म जगत के महान गायक किशोर कुमार की पुण्यतिथि के अवसर पर गीत संगीत कार्यक्रम स्वरांजलि का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अजमेर प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल, सरवर सिद्दीकी, सूर्य प्रकाश गांधी सहित क्लब के वरिष्ठ सदस्यों ने किशोर कुमार की तस्वीर पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित करके की। उसके बाद अजमेर प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल ने किशोर कुमार की जीवनी पर प्रकाश डाला। उसके बाद सभी सदस्यों ने किशोर कुमार द्वारा गाए गए गानों को गाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन नगमों की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर अजमेर प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष प्रताप सनगत, अब्दुल सलाम कुरैशी, हेमंत शर्मा, सचिव राजकुमार पारिक, फराज सागर, सादिक अली, शरद शर्मा, अतुल दुबे, सूर्य प्रकाश गांधी, प्रदीप गुप्ता, अमित टंडन, अखिलेश जैन आदि ने गाने गाकर गीतों भरी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सरवर सिद्दीकी, एसएन जाला, बालमुकुंद चौरसिया, अनिल आयनानी, दिनेश कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन अमित टंडन ने किया। अंत में प्रेस क्लब के महासचिव राजेंद्र गुंजल ने सभी का आभार व्यक्त किया। किशोर कुमार गांगुली किशोरदा के नाम से सिने जगत में मशहूर, अपने चाहने वालों के बीच मशहूर हुए। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ। वो बचपन में बड़े बेसिरे हुआ करते थे, जैसा कि एक बार किसी इंटरव्यू में उनके बड़े भाई अशोक कुमार जी ने बात बताई। छोटे से बच्चे थे तब ऐसा हुआ कि मुझे कोई चोट लगी और वो चीख कर रोने लगे और 2-3 दिन तक मतलब के जब हुए तो ऐसा बताया था अशोक कुमार जी ने कि उनका गला खुल गया और वो गुनगुनाना शुरू किया और फिर उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद वो किशोर कुमार से द ग्रेट किशोर कुमार बन गए। मैं डॉक्टर रमेश अग्रवाल से आग्रह करूँगा जो आए और संक्षिप्त उद्बोधन दे, कुछ किशोरदा के बारे में, कुछ अजमेर प्रेस क्लब के परिवार के मेरे सभी साथियों और शहर से बनाए हुए सभी गणमान्य अतिथिगण, जैसा कि मेरे भाई ने बताया कि आज हम स्वर्गीय किशोर कुमार को गीतों भरी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। पिछले कई वर्षों से ये क्रम निरंतर चला आ रहा है। आप सभी को जानकारी है, आप पूरे शहर को इस बात की जानकारी हो चुकी है कि अजमेर प्रेस क्लब हमारी संस्कृति, हमारी कला, हमारी सभ्यता की सेवा करने के लिए वर्षों से निरंतर प्रयत्नशील है और काफ़ी हद तक इसमें कामयाबी मिली है। एक तरफ तो हम हमारी संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ आत्मविकास भी हम इसके साथ साथ करते चल रहे हैं। हमारे सभी सदस्य ऐसे कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं और आप सभी को इस बात के लिए गर्व का एहसास होगा कि हमें किसी भी आयोजन के लिए बाहर से कलाकारों को न तो हायर करना पड़ता है, न बुलाना पड़ता है। हमारे इस क्लब ने, हमारे इस परिवार ने ऐसे सभी आयोजनों के लिए खुद अपने कलाकार तैयार कर लिए हैं। हम न सिर्फ कलाकार बल्कि बहुत अच्छे दर्जे के कलाकार अब हम लोग सार्वजनिक मंच पर जाकर भी प्रस्तुतियां देते हैं, तो शहर से हमें सराहना मिलती है। हम पिछले कई सालों से स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और मुकेश जी, इनको स्वरांजलि प्रस्तुत करते आए हैं। हर शनिवार को हमारे यहाँ पे संगीत की महफिल सजती है। उसमें जो भी उस महीने में या उस सप्ताह में जिस भी कलाकार की पुण्यतिथि या जन्मतिथि आती है, शनिवार को हम उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यहाँ पर बातचीत भी होती है और एक दूसरे से जानकारी भी शेयर करते हैं। मैं यह खासतौर पर एक बात कहना चाहता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री को और फिल्मों को खासतौर पर बहुत हल्का विषय माना जाता है, लेकिन क्या है कि जिंदगी बहुत हल्की ही होनी चाहिए और इसको बहुत हल्के तरीके से ही जीते हुए गुजार देना चाहिए। ज़िंदगी अगर बोझ बन जाए तो उसको गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हंसते हंसते हल्के फुल्के ढंग से ये ज़िंदगी बड़ी आसानी से गुजर जाती है, बड़ी से बड़ी समस्याएं हमारी आसान हो जाती है।
और फिल्मों के माध्यम से बड़ी बड़ी गहरी गहरी बातें जीवन में कही जाती रही है और हमारी संस्कृति पर, हमारी सभ्यता पर, हमारे लोगों पर फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत गहरा प्रभाव डाला है। खास बात ये कि बोझिल ढंग से कोई बातें नहीं कही गई, वो इसीलिए स्वीकार की गई है, इसीलिए जीवन में उतर गई है कि उनको हल्के फुल्के अंदाज में आम आदमी के मुहावरे में उन बातों को कहा गया है, इसीलिए वो लोगों के जीवन में उतर पाई है। और वही मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि हम इन फिल्म कलाकारों को याद करके सिर्फ फिल्मी गीतों को हम याद नहीं करते या इन गीतों की वजह से उनको याद नहीं करते, हम इन गीतों के बहाने से उन शख्सियतों को याद करते हैं जिन्होंने कि हम सभी को जीने का तरीका सिखाया है। आज हम इन कलाकारों को, हम आज किशोर कुमार की ही बात करें। किशोर कुमार सिर्फ एक गायक कलाकार नहीं थे। मैं जैसा कि पिछले कार्यक्रमों में भी कहता रहा हूँ कि मोहम्मद रफ़ी की चाहे बात हो, मुकेश की बात हो, किशोर कुमार की और भी कलाकारों की बात हो, तो ऐसा नहीं है कि इनसे अच्छे कलाकार दुनिया में नहीं हुए। इनसे बहुत अच्छी अच्छी रेंज वाले, बहुत अच्छे अच्छे सुरों वाले कलाकार दुनिया में पैदा हुए। लेकिन जो व्यक्तित्व इन्होंने जिया, जिस तरह से धूप और छाँव में, दुख और सुख में इन्होंने अपने आप को अपाया और जिस तरह से ये खरे सोने की तरह निखर के निकले, वो हम सब के लिए प्रेरणास्पद है। किशोर कुमार के बारे में अभी बात कर रहे थे हम, अभी हमारे भाई ने कहा कि किशोर कुमार बचपन से सुरीले नहीं, लेकिन जो परिस्थितियां आगे चल के आई, आज भी बहुत सारे लोग किशोर कुमार को सिर्फ सतही तौर पर सिर्फ ये जानते हैं कि साहब वो बड़े हास्य कलाकार थे, मस्खरे थे, बहुत हल्के फुल्के थे या पैसों के लिए वो काम करते थे। लेकिन उनको जीवन में गहराई में उतर के जानने का हम प्रयास करें तो हम देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी के कई रंग हैं, बहुत सारे उनके आयाम हैं उनके जीवन के, जिन्होंने उनको किशोर कुमार और अमर किशोर कुमार बनाया, जिन्हें हम आज तक याद करते हैं। किशोर कुमार सिर्फ एक हल्के फुल्के हास्य कलाकार नहीं थे। जब हम उनके दर्द भरे गीत सुनते हैं, जब उनकी दुख भरी फिल्में देखते हैं, तो हमें पता पड़ता है कि किशोर कुमार अंदर से कितने गहरे इंसान थे। और ये गहराई इंसान को जीवन में सिर्फ हंसने से नहीं आती, ये दुखों में तपने से वो गहराई इंसान को मिलती है। और किशोर कुमार ने जिंदगी में जो दुख देखे, उन दुखों ने उनको इतना कठोर बना दिया और वो कठोरता को कभी भी छिपाते नहीं थे। वो अपनी किन्हीं भी बातों को आवरण नहीं देते थे। वो जब पैसों की बात करते थे तो उस पर कोई मुलम्मा नहीं चढ़ाते थे, वो खुल के बात करते थे और इसका उनके पास जस्टिफिकेशन था, लेकिन वो लोगों को देते नहीं थे। लेकिन जिन्होंने उनको करीब से जाना, उनकी पृष्ठभूमि को देखा, उनको समझा, वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के आरंभिक दिनों में जो उपेक्षा झेली, जो संघर्ष उन्होंने देखा, जिस तरीके से तिरस्कार उन्होंने देखा, तो उसने उन्हें इस दुनिया के यथार्थ से अवगत कराया और इसी ने उनको उस दुनिया को जैसे को तैसा करने का स्वरूप भी सिखाया। और इसी वजह से वो कई बार कुछ लोगों के साथ रूड हो जाते थे। ऐसा नहीं था कि वो हर एक के साथ एक जैसा व्यवहार करते थे। जिन लोगों ने दुखों में उनका साथ दिया, वो उनके सच्चे मित्र भी थे और उन्होंने मित्र जो जीवन में बनाया, उनका आखिर तक उन्होंने साथ दिया और अनकंडीशनल उनको प्यार उन्होंने दिया। तो किशोर कुमार एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी, और यही सारे मैंने बताया कि जीवन में उन्होंने जो संवेदनशील इंसान होता है, वो हर मौसम को बहुत गहरे से महसूस करता है और उसको अंदर तक अपने अंदर ढाल लेता है। और किशोर कुमार की भी जो बहुमुखी प्रतिभा थी, उसका कारण भी यही था कि उन्होंने जब हंस के जिए तो खुल के जिए, और जब उन्होंने दुखों को झेला तो बहुत गहरी संवेदना के साथ उन्होंने झेला। और इसी वजह से आप देखिए कि उनके अंदर वो जब कलाकार बनकर निखरे, तो गायक कलाकार देखिए आप, उनके जैसा हजारों साल में पैदा हुए। म्यूजिक डायरेक्टर वो थे, एक्टर देखिए आप उनकी फिल्में में अभी कल अपने दोस्तों से शेयर कर रहा था, यहाँ कभी बैठा हुआ, कि आज हम पुरानी फिल्में देखते हैं 40 साल 50 साल पुरानी, तो हमारे को उसमें नाटकीयता नजर आती है। लेकिन हम किशोर कुमार जैसे कलाकारों की फिल्में आज 50 साल 60 साल पुरानी फिल्म भी देखते हैं, तो हमारे को ऐसा लगता है कि यार ये तो बिल्कुल हमारे जैसा आज का आदमी, आज के कलाकार, अभी हमारे साथी ने जिक्र किया था कल कि वो तो बिल्कुल उन्हीं की नकल करते हैं। आज के कलाकार उनको फॉलो कर रहे हैं। जब हास्य की बात होती है या जब मस्खरी की बात होती है तो इनको फॉलो करते हैं। तो आज भी वो सामयिक और प्रासंगिक लगते हैं,
आज भी किशोर कुमार जब फिल्में उनकी देखते हैं तो आउटडेटेड नहीं लगती। गीत तो उनके हैं ही, गीत तो सदाबहार हैं ही, अमर हैं ही, लेकिन उनकी एक्टिंग भी जब आज देखते हैं, चाहे वो कोई कॉमेडी फिल्म हो, चाहे कोई संवेदनाओं से भरी हुई फिल्म हो, आज भी देखते हैं। आप देखिए उस जमाने में, अभी बहुत कल ही बात कर रहे थे कि पुराने जो फिल्म स्टार्स होते थे उनमें हीरोइंस तो गीतों के साथ में बाकायदा फुट स्टेप्स करते, डांस करते, रिदम के साथ में एक्टिंग करते, लेकिन हीरो बड़े आलसी किस्म के हुआ करते थे ज़्यादातर उस टाइम पे। वो हाथों से एक्टिंग ज़्यादा करते थे, पैरों को काम में कम लेते थे। लेकिन आप किशोर कुमार की फिल्में आप देखिए, उनमें जो उन्होंने फुटवर्क किया है, उन्होंने डांसेस के अंदर, गानों में, एक्सप्रेशन के अंदर, आज भी ऐसा लगता है जैसे कोई आजकल का ही कोई कलाकार काम कर रहा हो। गीत उन्होंने लिखे भी, उन्होंने किशोर कुमार के लिखे हुए गीत भी ऐसे अमर गीत होते, डायरेक्टर वो थे, प्रोड्यूसर वो थे, स्क्रिप्ट वो लिखते थे, फिल्में वो बनाते थे। मतलब ऐसी कोई विधा फिल्म इंडस्ट्री की उन्होंने बाकी नहीं छोड़ी जिसमें उन्होंने काम नहीं किया। तो सबसे बड़ी बात यह कि वो एक सच्चे इंसान से, और एक अक्सर हम बात करते हैं कि जो इंसान भीतर से सच्चा होता है, जो भीतर से निर्मल होता है, वो ही एक सच्चे कलाकार की तरह पूरी संवेदनाओं से भरी हुई अभिव्यक्ति भी दे सकता है। अंदर ईमानदारी होगी तो ही उसका ईमानदार प्रदर्शन हो पाए। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी को ईमानदारी से जिया, ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा, और कभी कोई उपदेश देने की कोशिश नहीं की, लेकिन उनकी ज़िंदगी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। इन लोगों से हम ज़िंदगी के बारे में सीखते हैं कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी को उतार चढ़ाव क्या है, दुख सुख क्या है, कैसे जिया जाता है, कैसे इनसे निकला जाता है। ये सारी चीज़ें हमारे को इन शख्सियतों से सीखने के लिए मिलती है, और हम इसीलिए इनको आज बार बार याद करते हैं। मैंने कहा ना कि कलाकार तो बहुत सारे हो गए, उनके बाद और बड़ी बड़ी, और आजकल तो जो इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं उससे आदमी को पता ही नहीं पड़ता है कि उसको रेंज की सीमा क्या है। लेकिन फिर भी हम आज उनको 50 साल 60 साल पुराने लोगों को इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो इंसान पे ऐसा लगता है ईश्वर ने उनको बड़ी फुर्सत के साथ में, जैसे हीरा खान में से बहुत रेयर निकलता है, उसी तरीके से इतने सारे लोगों के बीच, इतने इंसानों के बीच, इतने कलाकारों के बीच में से ऐसे लोग हीरे की तरह से हजारों साल में एक बार निकलते हैं। हम आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम हमारे अजमेर प्रेस क्लब के कलाकारों ने बड़ी मेहनत से तैयारी की है। आप उनकी इस मेहनत को सराहें, जहाँ जहाँ भी आपको अच्छा लगे आप उनकी हौसला अफजाई करें, और इसी तरीके से इन कार्यक्रमों में भाग लेकर हम सभी का, हमारी टीम का हौसला बढ़ाते रहे। आप सभी का यहाँ पर तहे दिल से पूरे क्लब परिवार की ओर से स्वागत है। धन्यवाद। कि कश्ती तेरे नसीब को चमकदार कर दिया, और इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। अफवाह उड़ी थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ कर मुझे बीमार कर दिया, कि 2 गज ही सही मेरी मिल्कियत तो है, मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया। वो हंसते हंसते जमाने से चले गए, 2 गज ने उनको जमींदार कर दिया, मगर उनकी जो गायकी की जमींदारी है वो आज भी हमारे बीच में मौजूद है, वो कभी खत्म नहीं होगी। मैं बड़े अदब से आवाज़ दे रहा हूँ, हमारे बीच शरद शर्मा जी हैं, और अब थोड़ा सा मूड बदल कर इस जिंदगी के फलसफे को एक तरफ करते हुए मोहब्बत की तरफ चलते हैं। और अब हमारे बीच आ रहे हैं शरद शर्मा जी। शरद शर्मा जी लेकर आ रहे हैं गीत समा है सुहाना सुहाना। घर घर की कहानी मूवी 1970 में आई थी। हजरत जयपुरी साहब ने गीत लिखा, और संगीत एक बार फिर कल्याण जी, आनंद जी का तालियों से स्वागत।
नजर से अफसाने हो रहा है असर के किसको दिल जाने। देखो ये दिल की अजब दास्तां है, नजर बोलती है दिल बेजुबां है। समा है सुहाना सुहाना, हो गया है मिलन दिलों का मस्ताना, हो गया है मिलन दिलों का मस्ताना, हो गया है कोई किसी का दीवाना। जहाँ दिल रुबा है दिल भी वहाँ है, इसे प्यार करिए वही दरमियाँ है। समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहाँ है किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है। समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहाँ है किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है। ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने ये गीत पेश किया और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और ऐसा ही प्यार भरा एक, मगर ये थोड़ा सा लहर वाला गीत था और अब एक मस्ती की लहर वाला गीत लेकर हमारे बीच आएंगे सूर्य प्रकाश गांधी जी। और आप लेकर के आ रहे हैं आराधना फिल्म से, जो 1969 में आई थी। आनंद बख्शी साहब ने गीत लिखे थे, SD बर्मन साहब का संगीत था। फिल्म है आराधना और गाना है मेरे सपनों की रानी। इस उम्र में मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। प्यार की गलियां बागों की गलियां सब रंग रलियां पूछ
सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। फूल से खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। फूल से खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। और कब तक मुझे तड़ पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। क्या है भरोसा आशिक दिल का, और किसी पे ये आ जाए। क्या है भरोसा आशिक दिल का, और किसी पे ये आ जाए। आ गया तो बहुत बचाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया। चलिया आप चलिया। बड़े आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया, थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया। लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती हैं, फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। बहुत जल्दी आएगी आपके सपनों की रानी, और बहुत ही प्यारा और मस्ती भरा गीत आपने बड़े मस्ती भरे अंदाज में सुनाया। अब हम माहौल को थोड़ा सा चेंज करते हैं और एक बार पुनः हम लोग लौटते हैं जिंदगी के फलसफे की ओर। वो सुरों का समंदर, गायकी का बवंडर, मौसीकी की घटा घनघोर था। वो सुरों का समंदर, गायकी का बवंडर, मौसीकी की घटा घनघोर था। वो शिशु था, बालक था, नवयुवक था, जवान था, प्रौढ़ था, वृद्ध था, मगर हमेशा किशोर था। वो किशोर था और सदा किशोर रहा। उसके बचपन, उसका किशोर वह मन कभी नहीं मरा। हालांकि बहुत कम उम्र में किशोरदा ने जो है दुनिया छोड़ दी, शायद 58 साल के रहे थे और छोड़ दी, मगर 58 साल की उम्र तक एक किशोर वह मन उनका हमेशा उनके अंदर जीता रहा। हम लौटते हैं एक बार फिर से जिंदगी के फलसफे की ओर। मैं बहुत अदब से आवाज दूंगा हमारे भाई सादिक अली को, वो आए और एक बहुत प्यारा गीत है समझौता फिल्म से, जो आई थी 1974 में लक्ष्मीकांत, माफ कीजिएगा, मजबूर फिल्म से जो आई थी 1974 में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी के गीत थे। सादिक अली साहब आ रहे हैं। आदमी जो कहता है, अमिताभ बच्चन इस मूवी में थे। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, फिल्म मजबूर। आइए एक बार बजाएं और स्वागत करें। कभी सोचता हूँ कि मैं कुछ कहूँ, कभी सोचता
ये मैं छुपूं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है। कोई भी हो हर ख्वाब तो सच्चा नहीं होता, कोई भी हो हर ख्वाब तो सच्चा नहीं होता। बहुत ज्यादा प्यार भी अच्छा नहीं होता। कभी दामन छुड़ाना हो तो मुश्किल हो। प्यार के रिश्ते टूटे तो, प्यार के रास्ते छूटे तो, रास्ते में फिर वफाएं पीछा करती है। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। कभी कभी मन रूप के कारण तरसता है, कभी कभी मन रूप के कारण तरसता है, कभी कभी फिर झूम के सावन बरसता है। पलक झपके यहाँ मौसम बदल जाए, प्यास कभी मिटती नहीं, एक बूंद भी मिलती नहीं, और कभी रिमझिम घटाएं पीछा करती है। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है। जो फलसफाना सॉन्ग थे उनमें बड़ा दर्द और बड़ी गहराई थी, और वही गहराई बड़ी शिद्दत से, बड़ी खूबसूरती से इन्होंने पेश की। सादिक भाई ने बहुत बहुत मुबारक। अगली पायदान पर एक बार फिर एक बहुत प्यारा दर्द भरा नगमा किशोर साहब ने जिस तरीके से गाया था। किसी लिबास की खुशबू जब उड़ के आती है, तेरे बदन की जुदाई बहुत सताती है, तेरे बगैर मुझे चैन कैसे पड़ता है, और मेरे बगैर तुझे नींद कैसे आती है, मेरे बगैर तुझे नींद कैसे आती है। एक दर्द भरा नगमा लेकर के हमारे भाई फरहाद सागर साहब अब आपके सामने आ रहे हैं। फिल्म नमक हराम से ये गीत है। दो ही फिल्मों में अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना ने साथ काम किया था, नमक हराम और आनंद। फिल्म आई थी 1973 में, आनंद बख्शी साहब का गीत है और आर डी बर्मन साहब ने इसका संगीत तैयार किया है। गीत के बोल हैं मैं शायर बदनाम। मैं शायर बदनाम, मैं शायर बदनाम,
महफिल से नाकाम हो मैं चला, मैं चला, मैं शायद बदनाम। मेरे घर से तुमको कुछ सामान मिलेगा, दीवाने शायर का एक दीवान मिलेगा, और एक चीज मिलेगी, टूटा खाली ओ मैं चला, मैं चला, मैं शायद बदनाम। शोलों पे चलना था, कांटों पे सोना था, और अभी जी भर के किस्मत पे रोना था, जाने ऐसे कितने बाकी छोड़ के ओ मैं चला, मैं चला, मैं शायद बदनाम। रास्ता रोक रही है, थोड़ी जान है बाकी, जाने टूटे दिल में क्या अरमान है बाकी, जाने पीने है दिल, सबको मेरा सलाम। ओ मैं चला, मैं चला, मैं शायद बदनाम। ओ मैं चला, मैं चला, महफिल से नाकाम ओ मैं चला, मैं चला, मैं शायद बदनाम। गहराई से और जितनी शिद्दत से किशोर दा ने अपनी आवाज़ में पेश किया, उसी को निभाया खूबसूरती से फरहाद भाई ने, कि वो अपने तराने छोड़ गया, वो गीत सुहाने छोड़ गया, ज़माने गुजर गए गुजरे उसको, वो गुजरे ज़माने छोड़ गया। वो लरज, वो खनक, वो कम कफाती आवाज़ का जादूगर था,
चलाकर तीर गुलकारी के कई सटीक निशाने छोड़ गया। अल्हड़ मदमस्त दीवाना पागल सर की मगरूर नौटंकी बाज हरफन मौला फनकार था, लेकिन किससे पुराने छोड़ गया, किससे पुराने छोड़ गया। आइए एक बार फिर से माहौल को थोड़ा सा बदलते हैं। थोड़ा सा गमगीन माहौल जो था, जो दर्द किशोरदा ने पेश किया था, उसके बाद एकदम जब किशोरदा स्विच कर जाते थे मस्ती के मूड में या मोहब्बत के मूड में, बस उसी मोहब्बत के मूड को लेकर के हमारे बीच आ रहे हैं हमारे भाई प्रदीप गुप्ता जी। मैं निमंत्रण देता हूँ, प्रदीप जी हमारे बीच आएंगे और लेकर आ रहे हैं नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। कलाकार मूवी थी 1983 में आई थी, इंदिवर साहब का गीत था, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था, प्रदीप गुप्ता जी। तालियों से स्वागत करें। मनोज कुमार के पुत्र ने इसमें एक्टिंग की थी, कलाकार मूवी। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। प्यार से कसने को, बाहों में बसने को, दिल मेरा लग जाए, कोई तो आ जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यास बरसाए, हमको तरसाए। ठंडे ठंडे झोंके जब बालों को सहलाए, तपती तपती किरणें जब बालों को छू जाए। ठंडे ठंडे झोंके जब बालों को सहलाए, तपती तपती किरणें जब बालों को छू जाए। सांसों की गर्मी को, हाथों की नरमी को, मेरा मन करता है कोई तो छू जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए।
अक्ल होश की सब आसाइशें तुमने सांचे में जुनून के ढाल दी। कर लिया था मैंने अहदे तर्क इश्क, तुमने फिर बाहें गले में डाल दी। और एक बार पुनः इश्क हो गया, उन्होंने बाहें गले में डाली और प्रदीप गुप्ता जी ने दोबारा हुए इश्क का जो प्रकटीकरण किया वो सचमुच में दिल जीत गया। किशोर कुमार साहब और रफी साहब की हमेशा तुलना होती रही है और हमेशा ये माना जाता है, एक अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें कि रफी साहब जो गाते थे तो ऐसा लगता था कि कोई दरबारी कवि गा रहा है। उन्होंने जितने भी गाने गाए, जब दरबारों में, महफिलों में, हवेलियों में जब दादरा और ठुमरी होती थी और क्लासिकल संगीत की बात होती थी तो हमेशा तानसेन, बैजू बावरा की बात होती थी तो हमें रफी साहब की आवाज़ याद आती थी। वो दरबारी कवि थे, मगर किशोर कुमार उस राजशाही और दरबारी कवि से निकल करके एक लोकतांत्रिक कवि बने और उन्होंने मॉडर्न एरा का एक जो आगाज किया, शुरुआत की। अगर अपनी गायकी में कहीं शुरुआत हुई किस रूप में तो हम कह सकते हैं कि वो किशोर दा ने की। इस गाने की खासियत ये थी कि इसमें गिटार का उपयोग किया गया। पहले साज होते थे, जब रफी साहब दरबारी गीत गाया करते थे तो सारंगी, सितार और तबले के ऊपर गाना होता था। और उसके बाद जब किशोर कुमार आए तो मैं आया हूँ लेकर साज हाथों में, और वो साज बदल गया, सारंगी और सितार की जगह हाथ में जो गिटार आया और तत्कालीन मॉडर्न एरा को जो उन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो देवानंद से लेकर के और कुणाल गोस्वामी तक, फिर बीच में कई, चाहे फिर वो याराना के अमिताभ बच्चन हो, चाहे कर्ज के ऋषि कपूर हो या ऐसे तमाम अन्य कलाकार हो, उन्होंने किशोर दा के इस नए रूप में जो उन्होंने संगीत को ढाला था उसको जिया पर्दे के ऊपर। और ऐसा ही एक मदमस्त गीत लेकर के अब वापस से हमारे बीच, मतलब वापस एक नया मदमस्त गीत लेकर के हमारे एक नए साथी कलाकार, हमारे अजय मेरू प्रेस क्लब के सचिव राजकुमार पारिक साहब, जो कि हमारी सांस्कृतिक आयोजन समिति के सदस्य भी हैं, वो आ रहे हैं। तालियों से एक बार उनका स्वागत करें। गाना है उनका दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। जूली फिल्म का एक गीत है, श्रीदेवी की बहन लक्ष्मी ने इसमें अदायगी की थी और 1975 की फिल्म आनंद बख्शी ने गीत लिखे और राजेश रोशन का संगीत। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। राजकुमार कट कर दूंगा। क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस्में, क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए।
सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है, जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। ओ रोक नहीं सकती नजरों को दुनिया भर की रस्में, ओ ना कुछ तेरे बस में जुड़ी, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। तेरी याद में सब को भुला दूं, दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूं, मेरा हो चले तो दिल जी के दिखा दूं। मैं तेरी याद में सब को भुला दूं, दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूं, मेरा हो चले तो दिल जी के दिखा दूं। ओ दौड़ रहा है साथ लहू के प्यार तेरा नस नस में, ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ तेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस्में, ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। बहुत खूब, बहुत सुंदर। अजय प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष प्रताप भाई को, प्रताप जी संकट को आमंत्रित करने जा रहा हूँ कि अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जिंदगी जीने का मजा देती हैं। गीत है जीवन की बगिया महकेगी, फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने, 1971 में रिलीज हुई और गोपाल दास नीरज जैसे महान साहित्यकार और कवि ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया एस.डी. बर्मन साहब ने। प्रताप भाई का तालियों से स्वागत। जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, चहकेगी, जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, चहकेगी, खुशियों की कलियां झूलेगी, 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 जीवन की बगिया।
सपना तेरा होगा, मिलजुल के मांगा वो तेरा मेरा होगा। जब जब वो मुस्कुराएगा अपना सवेरा होगा, वो मेरा होगा, वो सपना तेरा होगा, मिलजुल के मांगा वो तेरा मेरा होगा। जब जब वो मुस्कुराएगा अपना सवेरा होगा। थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा आएगा फिर से बचपन हमारा। जीवन की बगिया महकेगी लहकेगी चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेगी झूलेगी झूलेगी जीवन की बगिया। हम और बंधेंगे, हम तुम कुछ और बंधेंगे, होगा कोई बीच तो हम तुम और बंधेंगे। बांधेगा धागा सच्चा हम तुम तब और बंधेंगे, हम और बंधेंगे, हम तुम कुछ और बंधेंगे। होगा कोई बीच तो हम तुम और बंधेंगे। बांधेगा धागा सच्चा हम तुम तब और बंधेंगे। थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा आएगा फिर से बचपन हमारा। जीवन की बगिया महकेगी लहकेगी चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेगी झूलेगी झूलेगी जीवन की बगिया। मेरा राज दुलारा वो जीवन प्राण हमारा। फूलेगा एक फूल खिलेगा प्यार हमारा। दिन का वो सूरज होगा रातों का चांद सितारा। मेरा राज दुलारा वो जीवन प्राण हमारा। फूलेगा एक फूल खिलेगा प्यार हमारा। दिन का वो सूरज होगा रातों का चांद सितारा। थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा आएगा फिर से बचपन हमारा। जीवन की बगिया महकेगी लहकेगी चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेगी झूलेगी झूलेगी जीवन की बगिया महकेगी लहकेगी चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेगी झूलेगी झूलेगी जीवन की बगिया। थैंक यू। ही जी में वो जल रही होगी और चांदनी में टहल रही होगी। चांद ने तान ली है चादरे अब्र, अब वो कपड़े बदल रही होगी। सुर्ख और सब्ज वादियों की तरफ मेरे साथ चल रही होगी, मेरे साथ चल रही होगी। मैं बुलाना चाहता हूँ डॉक्टर अतुल दुबे साहब को। और जैसी बात अभी चली हिंदी साहित्य और विशुद्ध हिंदी गीत की, तो वैसा ही एक प्यारा सा गीत लेकर के आ रहे हैं डॉक्टर अतुल दुबे जी। फिल्म है हम तुम और वो, 1971 में आई थी। वर्मा मलिक साहब का गीत है जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के हिंदुस्तान आए थे बंटवारे के समय। कल्याण जी आनंद जी ने इसका संगीत दिया है। कीजिए और तालियों से इसका स्वागत कीजिए। आज दरअसल इनके बड़े भाई का जन्मदिन भी है, अशोक कुमार साहब का, और कव्वालियों के एक बेताज बादशाह नुसरत फतेह अली खान साहब का भी आज जन्मदिन है। तो संगीत के लिए आज का दिन बड़ा विशेष माना गया है। प्रिय प्रिय प्राणेश्वरी, प्रिय प्राणेश्वरी,
गणेश्वरी यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। प्रिय प्राणेश्वरी चक्षु करे चंचल चंचल ये करे चंचल चंचल ये कुंतल भी श्यामल श्यामल ये अधर धरे जीवन ज्वाला ये रूप चंद्र शीतल शीतल ओ कामिनी प्रेम विशेष करें। यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का श्री गणेश करें। यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का श्री गणेश करें। प्रिय प्राणेश्वरी भ्रमर नहीं इस यौवन के हम भ्रमर नहीं इस यौवन के हम याचक हैं मन उपवन के। हम भाव पुष्प कर दें अर्पण साकार करो सपने मन के मनमोहिनी करें। यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। हे प्राणेश्वरी मातेश्वरी दुर्गेश्वरी यदि आप हमें आदेश करें तो हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। भाभी जी ने आपको इजाजत दिया प्रस्थान करने की और दिल खुश। हम इस प्यारे से किस्से के बाद बुलाना चाहते हैं इसी मूवी से एक गीत गाने के लिए हमारे भाई अब्दुल सलाम कुरैशी साहब को। आपकी कसम मूवी से वो गीत है, 1974 में मूवी आई थी। आनंद बख्शी साहब ने उसको लिखा, आर.डी. बर्मन साहब ने संगीत दिया। और जो बात कह रहे थे हम जिंदगी के फलसफे की, वही जिंदगी का फलसफा लेकर के आ रहे हैं अब्दुल सलाम कुरैशी। और गीत के बोल हैं, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते। अब्दुल सलाम साहब, तालियों से स्वागत। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो
कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकार करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। आँख धोखा है, क्या भरोसा है, आँख धोखा है, क्या भरोसा है। सुनो दोस्तों, शत दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने न दो, कल तड़पना पड़े याद में जिंदगी। रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो, बाद में प्यार के चाहेंगे जो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सुबह आती है, रात जाती है, सुबह आती है, रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। तालियों से और इस्तेमाल करें। हालांकि पॉजिटिविटी भी बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। मगर दूसरा मौका सबको मिलता है ताबिश, पहली बाजी सबने हारी होती है। इसलिए पॉजिटिविटी भी रखिए, सकारात्मकता भी रखिए। मैं आपके सामने एक गीत लेकर के आ रहा हूँ, यहीं से वर्णन कर दो। और मैं आपको बता दूं कि अमित टंडन जो भी गीत गाते हैं वो गीत बड़ा ऐसा गीत होता है कि सारे माहौल को एकदम बिल्कुल बदल देता है। और उम्मीद करते हैं कि जो गीत गाने वाले हैं शायद वो गीत भी आज ऐसे ही हो।
मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी उम्मीदों पर खरा करूं। गीत के बोल हैं, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, नक्श लायलपुरी साहब का के बोल हैं, और खयाम साहब ने इसका संगीत दिया है। फिल्म है दिल नादान, जो 1982 में आई थी। दिल नादान। चांदनी रात में, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, खुद पे इतराते हुए, खुद से शर्माते हुए, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। नीले अंबर पे कहीं झूले में, सात रंगों के हंसी झूले में, नाज़ो अंदाज से, नाज़ो अंदाज से लहराते हुए, खुद पे इतराते हुए, खुद से शर्माते हुए, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। जागती झील के साहिल पे कहीं, लेके हाथों में कोई साज हंसी, एक रंगीन गजल, एक रंगीन गजल गाते हुए, फूल बरसाते हुए, प्यार छलकाते हुए, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। खुल के बिखरे जो महकते गेसू, भूल गई जैसे हवा में खुशबू, मेरी हर सांस को, मेरी हर सांस को महकाते हुए, खुद पे इतराते हुए, खुद से शर्माते हुए, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है।
बहुत ही सुंदर गजल। मैं आवाज़ दे रहा हूँ बहुत अदब के साथ, बहुत सम्मान के साथ हमारे अजमेरू प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल साहब को। बड़े भाई साहब हैं। हमारे पास अब 2 ही गीत रह गए हैं, तो किन्हीं तकनीकी कारणों से जो आज का लास्ट गीत है वो आज पेश नहीं किया जाएगा। वो अगले किशोर कुमार जी की गायक है तब गीत को रखेंगे। अभी सेकेंड लास्ट गीत का आनंद लीजिए और उसके तुरंत बाद एक फोटो सेशन होगा। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि पहले ये वाला गीत गीत है समझौता गमों से कर लो, फिल्म का नाम है समझौता। 1973 में आई थी, हिंदी वर्ड ने गीत लिखा है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। रमेश जी भाई साहब का स्वागत करें तालियों के साथ। समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। जिंदगी में गम भी मिलते हैं, ओ पतझड़ आते ही रहते हैं, पतझड़ आते ही रहते हैं। के मधुबन फिर भी खिलते हैं, ओ समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। कटेगी भूल जाने, फिर मत गिरना हो गिरने वाले। रात कटेगी होंगे उजाले, फिर मत गिरना हो गिरने वाले। इंसान वो खुद संभले औरों को भी संभाले, ओ इंसान वो खुद संभले औरों को भी संभाले। ओ समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। जिंदगी में गम भी मिलते हैं, ओ समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। भूल सभी से होती आई, कौन है जिसने ना ठोकर खाई। भूल सभी से होती आई, कौन है जिसने ना ठोकर खाई। तो भूलों से सीखे जो मंजिल उसने पाई हो, भूलों से सीखे जो मंजिल उसने पाई हो। समझौता गमों से, समझौता गमों से कर लो। जिंदगी में गम भी मिलते हैं, ओ पतझड़ आते ही रहते हैं। मधुबन फिर भी खिलते हैं, ओ समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो।
जो बड़े मस्त स्टाइल के अंदर झूमते अंदाज में और झूमते किसी परफॉर्मेंस के साथ में किसी भी कार्यक्रम को स्टॉप करता है या उसका जो है एंडिंग करने का काम करता है ताकि वो यादगार बन जाए प्रोग्राम में। ऐसे ही एक शो स्टॉपर हमारे बीच हैं हेमंत शर्मा जी, और मैं उनको बड़े सम्मान के साथ यहाँ बुलाऊंगा क्योंकि वो नौजवान हैं, उनके बालों पर ना जाएं, उनके किसी पे ना जाए, करते ही हुलिये पे ना जाएं, क्योंकि वो गीत जो गा रहे हैं आप उनके दिल पर जाएं। जैसा भी किसी ने कहा कि उम्र कुछ भी हो, मन काला होना चाहिए, मन जवान होना चाहिए। तो मेरी उम्र के नौजवानों, जैसा मैंने बात किया था कि ऋषि कपूर जैसे लोग भी जो गिटार लेकर के किशोर कुमार के आवाज को यूज करते थे। फिल्म है कर्ज 1980 में आई थी, आनंद बख्शी का गीत है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का संगीत है। मेरी उम्र के नौजवानों, तालियों से स्वागत है हेमंत जी का। एक्चुअली ये गाने का जो मूड बनाना है वो हमारे सीनियर बैठे हुए हैं गांधी जी, तो विचार है कि जब ये गा सकते हैं तो विचार है आ सकता है, हमारे सीनियर गा सकते हैं तो फिर। और वाकई अच्छा लगा मुझे जब प्रताप जी ने मुझे सजेशन दिया, तो इस गाने का आधा श्रेय भाई साहब के लिए ताली, और सबसे अच्छे साउंड के लिए प्रहार सागर भाई के लिए एक बार जोरदार ताली दो। सब गाएंगे मिलकर के, सब मजा लेंगे, ठीक है? मैं आवाज खोल दूंगा, मैं आप क्या करें? आवाज नहीं कभी किसी को दिल दिया, मैंने नहीं दिया।
दुनिया में और कोई शांति का पैगाम देता एक अत्यंत अशांतिपूर्ण गीत जो है हेमंत भाई ने यहाँ पेश किया। और अब इसके जो बोल है वैसे दो तीन इसमें जो है वो शानदार है। एक तो मेरी उम्र के नौजवान गायक अगर अपनी कह रहे मेरी उम्र के नौजवानों तो इसका मतलब या तो वो चौरसिया जी के लिए कह रहा है, सूर्य प्रकाश जी गांधी जी के लिए कह रहा है, और या फिर राजेंद्र गुंजन जी के लिए कह रहा है ना, और कोई है ही नहीं। भाई सब कोई युद्ध न हो जाएगा, बाकी सब जवान। अच्छा इसमें वो हाँ कहेगी, ये बोनस की बात, सब बोनस का खेलेंगे। वो हाँ कहेगी तो भी खुशी से मर जाऊंगा, वो ना कहेगी तो भी खुशी से मर जाऊंगा, तो उसमें नहीं मर ही जाऊंगा तो मेरा क्या बोनस है सब कुछ। अच्छा गीत भी जो है दिवाली सीजन के जस्ट पहले गाया है जब राज्य कर्मचारियों और इन सबको बोनस मिल गया है, तो ये गीत भी बोनस गीत था। मैं हमारे क्लब के महासचिव जिनके नाम से एक टेंडर निकला हुआ है कि वो आभार व्यक्त करने के लिए ही उनका जन्म हुआ है, और आभार व्यक्त करने के लिए ही जब तक सूरज चांद रहेगा आभार करने वाले व्यक्ति तेरा नाम रहेगा। मैं माननीय गुंजन जी को आमंत्रित करता हूँ वो आए। एक बहुत ही अच्छा और बढ़िया कार्यक्रम हुआ, कृपया आभार व्यक्त करें, हमको भी लाभान्वित है। अजय गुरु प्रेस क्लब के अध्यक्ष जी, मेरे सभी साथियों और मातृशक्ति, जैसा कि हमारे प्रताप भाई ने ये कहा है कि मेरी ड्यूटी सिर्फ आभार प्रकट करने तक रह गई है, लेकिन मैं आपको वायदा करता हूँ ये जो पीरियड है पिछले 3-4 महीने का, उसमें मेरा गला खराब रहा है, लेकिन मैं वायदा करता हूँ आपसे कि अगला जो भी कार्यक्रम होगा तब तक मैं अपना गला ठीक करूँगा और एक बेहतरीन गाना आपके सामने
गाऊंगा। एक इसके पीछे एक छुपी राजनीति और है, वो ये कि जिन लोगों ने गा दिया और जिस दिन सिटी सेलिब्रिटी नाइट का चयन हुआ उसमें मेरा नाम सबसे ऊपर होगा। क्यों कि मैं ये कह पाऊँगा कि मैंने किसी भी कार्यक्रम में आज तक नहीं गाया, इसलिए मैं तो गाऊंगा ही। साथियों, आज बहुत बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। खास तौर पे देखिए, हमारे इस अजय मेरू प्रेस क्लब की खासियत है कि शुरू में सोच ही नहीं सकते थे कि इस क्लब में लोग गाएंगे, और एक स्थिति आज ये हो गई है कि हर आदमी गाने लगा। और एक स्थिति वो थी कि साहब संचालन कौन करेंगे, कि साहब प्रताप जी करेंगे, फिर कौन करेंगे, राज भाई करेंगे। लेकिन आप देखिए फिर एक नए कलाकार उभर रहे हैं संचालन में, अमित जी टंडन, और एक बेहतरीन संचालन। तो वैसे तो अमित जी पहले भी संचालन कर चुके हैं और वो बहुत ही एक बेहतरीन, हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। एक कमी जरूर रहती है, वो ये है कि जितने गायक हमारे यहाँ पैदा हो गए हैं, गायिकाओं का सरूथा अभाव है। तो इस बारे में भी हमें ये जिम्मेदारी है हेमंत जी के ऊपर डालता हूँ मैं कि वो गायिकाओं में से किसी को तैयार करें ताकि बैलेंस रहे। तो आप सभी लोग यहाँ आए, आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हेमंत जी ने जो गाना गाया है मेरी उम्र के नौजवानों, तो ये मान के चलिए कि उन्होंने यथार्थ है, सब लोग उन्हीं की उम्र के लोग हैं, एक भी बंदा या ऐसा नहीं है कि जवान बैठा हो। आप सभी लोग आए, आपने एंजॉय, आप सभी ने एंजॉय किया। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। एक बार सब सामने। हमारे साथ हैं अजय मेरू प्रेस क्लब के सचिव राजकुमार पारिक। आइए उनसे बात करते हैं आज के इस कार्यक्रम के बारे में। राजकुमार जी, आप ये बताइए कि आज के इस कार्यक्रम में कितने गीत हुए हैं और ये प्रोग्राम में क्या कहेंगे आप? 13 लोग बहुत ही अच्छे गायक जो कि इस क्लब के बने हैं, यहीं सब सीखे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इसके लिए कोई क्लासेस वगैरह होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। बट हाँ ठीक है कि एक पत्रकारों के बीच में मतलब इतने मुखर करके आना लोगों का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये कार्यक्रम हमारे किशोर जी जो हैं उनकी स्वरांजलि कार्यक्रम रखा गया था। इतने लोग अच्छे सारा कार्यक्रम बहुत बेहतरीन हुआ। मैं अजय मेरू प्रेस क्लब का सेक्रेटरी हूँ। आपने भी इसमें कोई गीत गाया है? जी, मैंने भी एक गीत गाया, मगर आज मेरे थोड़ा प्रॉब्लम थी, तो मैं जो गाना चाहिए था उतना नहीं गा पाया। आप हमेशा किशोर दा का कार्यक्रम करते हैं? जी, हमेशा होता आ रहा है। मुकेश का भी होता है, रफ़ी साहब का भी होता है, किशोर दा का भी होता है। हमारे यहाँ कार्यक्रम बहुत होते हैं, अनेक कार्यक्रम हैं, साहित्य धारा वगैरह कई कार्यक्रम हैं और प्रतिवर्ष होते रहते हैं कार्यक्रम, ऐसा नहीं। तो आपने देखा कि ये थे राजकुमार पारिक जो कि अजय मेरू प्रेस क्लब के सचिव हैं। मैं फराज सागर, एपीसी न्यूज़, अजमेर। हमारे साथ हैं अजमेर के एक सीनियर आर्टिस्ट, एक कलाकार जो गाते भी हैं और बजाते भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं आज की स्वरांजलि कार्यक्रम के बारे में। हेमंत शर्मा हमारे साथ हैं। सर, आप ये बताइए कि कैसा लगा आपको आज का ये कार्यक्रम? वास्तविकता तो ये है कि वाकई आज किशोर के कार्यक्रम में उनकी यादों को लेकर के और गानों का जो सिलेक्शन और जिन्होंने भी गाया अपने दिल से किया, और क्लब को मैं इतना धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम करके कम से कम इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्टों को वो याद करते हैं। और रही कार्यक्रम की बात, तो सबसे अच्छा सुनना, पूरे कार्यक्रम में इच्छा ही नहीं हुई कि कहीं इधर उधर हिलने की भी ज़रूरत पड़ी हो। मैं एक अच्छे आम श्रोता और आम कलाकार के रूप में इस संस्था की बहुत इज्जत, दिल से इसको बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आगे भी इसी तरह का काम करते रहें, ये हमारी दुआ है। आपने देखा, ये थे अजमेर के एक सीनियर आर्टिस्ट हेमंत शर्मा, और इन्होंने कहा कि अजय मेरू प्रेस क्लब का ये कार्यक्रम बहुत सफल कार्यक्रम था। इसमें जो लोगों ने गीत गाए वो बहुत बाखूबी बहुत अच्छे गीत गाए, और ऐसे कार्यक्रम इस शहर में होते रहना चाहिए। मैं फराज सागर, एपीसी न्यूज़, अजमेर।